अगर धोती कुर्ते से ही संस्कार हो रहा है तो एक हंगर पे टांग लो धोती कुर्ता और रख दो बराबर में और गोल गोल घूमते रहो कुंड के आसपास, तो कुर्ता धोती तो करा ही रहा है संस्कार। ठीक है, वस्त्रों की अपनी गरिमा, अपनी एक आयाम है, लेकिन इसमें ऐसे फंसो भी नहीं, इसमें ऐसे उलझो भी नहीं। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव चरण स्पर्श। गुरुदेव, मैं आपको लाइव बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ। मेरा यह अनुभव है कि मैंने बहुत से गुरुओं को देखा है, उनके वस्त्र, उनकी वेशभूषा बहुत अलग है। किसी का भगवा वस्त्र है, किसी का पीला, किसी का सफ़ेद, किसी के सर रंगे हैं, पर आप उनमें से नहीं हैं। गुरुदेव, मैंने आपको हर वस्त्र में देखा है, आपने हर कलर के वस्त्र पहने हैं, आपके बहुत से रूप हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी बड़े बनकर डांटते हैं तो कभी बच्चों की तरह दुलारते भी हैं। आखिर आप इतने सरल, सहज, इतने मनमोहक कैसे हैं गुरुदेव? देखो क्या है, रंग में मतलब हमारा भगवा रंग अग्नि का प्रतीक है और बहुत सम्मान्य, उससे परम पवित्र कोई रंग नहीं, सबसे अच्छा रंग है। तो वो भी ठीक है, कभी कभी उसका भी अपना एक आनंद है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका भी एक शुद्ध अगर कोई स्वरूप है तो वो तो फिर स्काई ब्लू या पिकॉक ब्लू है। अग्नि का भी पवित्रतम एक अंश आपने देखा हो कभी, जब वो अगर आप खास तौर से आपने बुफे में कभी देखा हो तो नीचे जो लैंप रखे रहते हैं उसमें जो उसका जो सबसे ऊपरी या हवन कुंड की सबसे ऊपरी जो लेयर है वो ब्लूइश होती है, तो उससे भी पवित्र रंग ब्लूइश है। और अगवा रंग बहुत है, तो भगवे में थोड़ा सा कुछ भगने से की कुछ बात है। तो मैं जागो वाला आदमी हूँ, भागो वाला नहीं। तो अगवा रंग बहुत है, तो भगवा भी ठीक है, वो भी अपना ही रंग है, कोई समस्या थोड़ी। सारे रंग हमारे हैं, हम ही से सारे रंग गए हैं, सारे के सारे इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, एक ही में क्या गुजारा करना, क्योंकि जो उसमें बैठे हैं उनके साथ बड़ी समस्याएं हैं। अब उस पर रंग पे बड़ी चीज़ें हुई, मैं भी कहना नहीं चाहूँगा कुछ, पर ठीक है। अभी किसी ने बात चली, अभी कुंभ में बात चल रही है तो सब चीज़ें चली। अब एक बुजुर्ग और एक जवान, 2 बौद्ध भिक्षु नदी पार कर रहे हैं। एक बच्ची बेचारी खड़ी है सड़क उसके किनारे नदी के पास, उसने कहा भैया मुझे इस तरफ से बौद्ध भिक्षु आप जा रहे उधर उतार देना। तो कहता मैं तुम्हारा हाथ पकड़, तो बोले नहीं, मुझे पानी से बहुत डर लगता है और मैं तो मुझे तैरना भी नहीं जानती और मैं तो डूब जाऊंगी, मर जाऊँ, वयस्क बच्ची है। तो वो कहता है कि वो फिर मैं तुम्हें बोली तुम मुझे कंधे पर बैठा लो, उधर छोड़ देना। तो जो उसमें थोड़ा यंग हट्टा कट्टा सा एक बौद्ध भिक्षु है, वो कंधे पे बैठा के उसको बच्ची को उधर छोड़ देता है कि बेटी बहन जो भी है कि तुम जाओ खुश रहो। और उनके साथ जो एक बुजुर्गवार चल रहे हैं, अब वो वहाँ से उन्होंने बातचीत करनी बंद कर दी उससे, और जाते सबसे पहले गुरु से शिकायत की। बोले ये भ्रष्ट हो गया है, ये पवित्र है, इसने एक स्त्री को, जवान बच्ची को कंधे पर बैठाया और उस पार पहुँचाया। तो बोला स्त्री, बोले वो नदी की, तुम सुबह की बात कर रहे हो? बोले तुम तब से अब तक ना तुमने मेरे साथ खाना खाया ना बात किया, अब मैं समझा। बोले मैं तो उसको वहीं उतार आया, तुम्हारे कंधे पे भी सवार है क्या? ये अपने अपने कंधे हैं लोगों के, वो जो मन में अलग विकार हैं वो बड़ी परेशानियां पैदा करते हैं। तो ये कुछ धारणाएं, कुछ चीज़ें जो बनी बनाई हैं वो कई बार चीज़ों को ख़राब करती हैं। क्योंकि अगर सिर्फ भगवा रंग या सिर्फ मालाएं और सिर्फ आवरण और सिर्फ आडंबर में ही निश्चित और निष्पादित हो जाओगे तो फिर तो सीता माता भी मुगालता खा गई थी। साधु का भेष भर के तो पहुंचा था, भेष पर नहीं जाना है, उसकी शुद्धता और आत्म तत्व की तरफ जाना है। फिर तो ये इतने सारे लोग कहीं घूमते हैं मेलों में, आप रोज उनके वीडियो देखते होंगे, कोई भी आदमी ऐसा बहरूपिया बन करके कहीं भी पहुंच जाएगा। आत्म तत्व के दर्शन करने की विधि सीखिए, आप आर पार देखने की प्रतिभा का उजागर कीजिए अपने अंदर। ऐसे तो कोई भी आदमी कहीं भी खड़ा हो जाएगा और आप उसको मानने लगेंगे, खाली वस्त्र भर कर लेने से बात नहीं बनती। ये था अग्नि का प्रतीक जिसने सब कुछ जला दिया, उन्होंने सब कुछ जला दिया। वो नोट मांगता फिर रहा हाथ फैला के, तो जला तो अभी कुछ तो बचा है। फिर अभी वो भोजन मांग रहा है हाथ फैला के, तो कुछ तो बचा है। अभी वो पद मांग रहा है, वो पता नहीं क्या क्या मांग रहा है, तो जब मांग ही रहा है तो जला कहाँ फिर? तो फिर वो वस्त्र का भी एक ज़रा बात है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अग्नि का साक्षी स्वरूप था वो। आपने प्रश्न पूछा तो मैंने उसका उत्तर दिया। तो और मैं जब भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखता हूँ, भगवान श्री राम के जीवन को देखता हूँ, बुद्ध के जीवन को देखता हूँ, जितने संबुद्ध रहस्यदर्शी हैं, जितने हमारे महानतम गुरु हुए हैं, वहाँ कुछ ज़्यादा, वहाँ सभी तरह के रंगों के आयाम आपको दिखेंगे। वहाँ ये कुछ ऐसा है नहीं। आप गौर से देखिएगा कि कभी
आप उनके रंग चाहे खाने के हों, रंग चाहे पहनने के हों, रंग चाहे जीवन के हों, सभी का वहाँ एक बहुत उच्चतम आयामों में उसका एक प्रादुर्भाव है, उसका प्रकाट्य है वो। मतलब अगर मुकुट, अब आप बताइए कि एक श्लोक आता है कि मणि भी लटकाई हैं तो दो प्रकार की मणि, एक तो आगे लटकाई भगवान श्री कृष्ण ने आगे के स्तंभन के लिए, एक पीछे भी लटकाई। वो तो पीछे भी मतलब एक पीछे लटक रही है, जो पीछे से देख रहे हैं उनके, उसके लिए भी। तो हमारे यहाँ इतनी उदासी और इतनी सब की आवश्यकता है नहीं। और हमारे सभी गुरुओं ने सभी रंग, अब गुरु गोरखनाथ तंत्र के महानतम व्यक्ति रहे, वो ये पिकॉक ब्लू ही पहनते रहे। गुरु गोविंद सिंह पिकॉक ब्लू ही इस्तेमाल करते रहे। गुरु नानक देव जी ने सारे रंगों का इस्तेमाल किया। भगवान श्री राम के चित्र अगर आप देखेंगे, उनके जो वीथियाँ हैं उनमें कोई रंग ऐसा नहीं जो भगवान श्री राम ने ना पहना हो। तो ये अब पता नहीं ये कहाँ से कुछ एक पर्टिकुलर कुछ लोगों ने अपना उस तरह से करके उस चीज़ को किया है, उसका मेरा कोई विरोध नहीं। मैं तो उनके लिए भी बड़ा सम्मान और बहुत प्रेम मेरे मन में है। लेकिन मुझे लगता है कि और भी बाकी ठीक है। और फिर ये जो एक पहले बचपन में जब आप पढ़ते होंगे छोटी कक्षाओं में, तो वहाँ एक वो डिब्बी मिलती थी जिसमें बहुत सारे रंग लगे होते थे। तो वो अब ये परमात्मा की मर्जी, वो सारे रंग इस्तेमाल करके देख रहा है, तो मैं क्या करूँ इसमें? अगर परमात्मा की मर्जी की ना पत्ता भी नहीं हिलता तो मैं कैसे हिल जाऊंगा? तो वो जैसा रंग भरे सब ठीक है, सब मौज है। लेकिन एक फालतू में आपको प्रभावित करने के लिए या आप पे कोई फालतू का एक इंप्रेशन डालने के लिए, कभी कभी मुझे टीवी चैनल वाले ऐसे वैसे बोलते, मुझे बड़ी असहजता सी होती है। मैंने कहा मैं जैसा हूँ ऐसे ही कर लो। फिर वो उसकी घटना याद आती है मुझे मिर्ज़ा गालिब की, कि वो उसे बुलाता, बात आपने सुना होगा, तो फिर वस्त्र ही जाएंगे कहीं। फिर तो मुझसे किसी ने आपत्ति की, एक कॉन्फ्रेंस थी मॉरिशस में 20 साल पहले, कुछ लोग आए यूरोप के थे, विदेश अमेरिका के थे। उन्होंने कहा कि जो कोट पैंट पहन के टाई लगा करके ये संस्कार कराते हैं, धोती कुर्ता नहीं पहनते। तो थोड़ा बुद्धिमत्ता के साथ चलो, कुछ बुद्धिमानी से चलो। ठंड है वहाँ पे कोट पैंट, कोई अगर धोती कुर्ते से ही संस्कार हो रहा है तो एक हैंगर पे टांग लो धोती कुर्ता और रख दो बराबर में, और गोल गोल घूमते रहो कुंड के आसपास, तो कुर्ता धोती तो करा ही रहा है संस्कार। ठीक है, वस्त्रों की अपनी गरिमा, अपनी एक आयाम है, लेकिन इसमें ऐसे फंसो भी नहीं, इसमें ऐसे उलझो भी नहीं। ये अगर कहीं किसी जगह पर उसकी आवश्यकता है तो वो कहते हैं बाघंबरंगे, बाघ की खाल को अपने अस्त्र के अधोवस्त्र के रूप में भगवान शिव ने लपेटा हुआ है, क्योंकि बैठे हैं बर्फ पर, वो उसमें से बर्फ पार नहीं होगी, ठंड पार नहीं होगी। अभया